नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका तीसरे दिन की वीडियो में, जो हम दुर्गा सप्तशती स्पेशल मना रहे हैं, नवरात्रि स्पेशल सीरीज में। आज हम बात करेंगे महिषासुर, ईगो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी हम सही होते हुए भी हार जाते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं मुझसे गलती हो गई। कैसे हो गई गलती? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका कारण है ईगो। और आज हम इस ईगो की असली कहानी को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र ज्योतिषाचार्य श्री विकास जी, और नवरात्रि की इस पावरफुल सीरीज में हम तीसरे दिन की वीडियो पर आ गए हैं। आज की कहानी है महिषासुर की। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं है, आपके अंदर के ईगो की कहानी है। मधुकैटभ के नाश के बाद सृष्टि में थोड़ी शांति आई, लेकिन फिर जन्म हुआ एक और असुर का, महिषासुर। यह असुर बहुत शक्तिशाली था और उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, और उसे वरदान मिला, कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता। बस यहीं से उसकी कहानी बदल गई और वह अहंकारी हो गया। उसने सोचना शुरू किया कि जब उसे कोई हरा ही नहीं सकता, फिर उसने आक्रमण किया देवताओं पर, तो एक एक करके उन सभी देवताओं को वो हरा देगा। और उसने ऐसा किया भी। उन्होंने उसने एक एक करके सभी देवताओं को हरा दिया। इंद्र से लेकर सभी देवता हार गए, और फिर स्वर्ग पर भी उसका कब्जा हो गया। जब सभी देवता हार गए, तो वे ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए। और तब सभी देवताओं का क्रोध, उनकी एनर्जी एक साथ मिलकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुई, माँ दुर्गा। हर देवता ने अपनी शक्ति दी। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वज्र ने सॉरी इंद्र ने वज्र दिया। और इस तरह एक ऐसी शक्ति बनी जो अकेले महिषासुर को का सामना कर सकती थी। फिर शुरू हुआ माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता था, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी मानव, लेकिन अंत में माँ दुर्गा ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। अब इस कहानी का असली मतलब समझो। महिषासुर क्या है? आपका ईगो, आपका अहंकार। और ईगो की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वह बार 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 रूप बदलता है, कभी कॉन्फिडेंस के रूप में, कभी एंगर के रूप में, और कभी मैं सही हूं के रूप में। आई एम राइट। यही ईगो है। और यही है आपका ईगो, आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। जब ईगो कंट्रोल में होता है तो आप सीखते हैं, लेकिन जब आप ईगो आपको कंट्रोल करता है तो आप गिरते हैं, महिषासुर की तरह। आप भी सुनने लगते हैं मुझे सब पता है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। यही आपकी डाउनफॉल की शुरुआत होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अवेयरनेस प्लस ह्यूमिलिटी। अपने आप को ऑब्जर्व करना, एक्सेप्ट करना कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर है, ईगो के साथ। और जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते, आप जीत नहीं सकते। याद रखना, ईगो आपको जीतने नहीं देता, और अवेयरनेस आपको हारने नहीं देती। दोस्तों, हम कल मिलेंगे चौथे दिन में, चौथी वीडियो में, जहां हम देखेंगे कि छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स थॉट्स कैसी बड़ी समस्याएं बन जाते हैं। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर लिखें मैं अपने ईगो को पहचान रहा हूं। जय माता की। दोस्तों, माँ भगवती, माँ कात्यायनी, माँ कल्याणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कालरात्रि आप सभी का कल्याण करें, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे इसी नवरात्रि सीरीज में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय माँ काली।